वेलकम टू ऑल अबाउट एग्ज़ाम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन उन लेक्चर्स में हमने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल sp का एग्जांपल है हमारे पास BeCl2, sp3 sp2 का एग्जांपल है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और sp3 का हमने एग्जांपल लिया था CH4। एंगल भी देखा था हमने, इसमें एंगल है 180 डिग्री, BF3 में एंगल होगा आपका 120 डिग्री, और CH4 में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। दैट मीन्स SP में 180 डिग्री, SP2 में 120, और इनके शेप्स क्या थे? SP वाले से जो शेप फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर, सीधा बिल्कुल ऐसा होता है 180 डिग्री का। जैसे BeCl2 में यहाँ पे B होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो ये 180 डिग्री का एंगल। BF3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से होता है, ट्राइंगल होता है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे क्या है? फ्लोरीन, सेंटर में बोरॉन है, और एंगल यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका 120 डिग्री। सिमिलरली CH4, हाँ, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बोला जाएगा, जिसे हिंदी में त्रिकोणीय समतल। और ये आपका स्ट्रेट हो ही गया। CH4, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किसी मॉलिक्यूल का तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। अगर मीथेन में हम देखें तो टेट्राहेड्रल के 4 कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन होंगे, सेंटर में कार्बन, और एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं sp3d, sp3d2 और sp3d3, और हम एक शॉर्ट फॉर्मूला भी इसमें देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट पहले इसे ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो sp3d की डेफिनेशन क्या होगी अगर कोई पूछता है? तो व्हेन 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल मिक्स, इट इज़ नोन एज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ पे फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन में पता है कि सेंट्रल एटम को जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इसका हम पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3 हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ तक तो ऑर्बिटल सारे फील्ड हैं। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब p में से 3 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 ऑर्बिटल्स की। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे 3d भी लिख लेंगे, 3d 0, क्योंकि अगर n की वैल्यू 3 होती है तो उसमें d भी होता है। ज़रूरत नहीं थी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो हमने उसका यूज़ नहीं किया। अब लिख लिया है क्योंकि अब हमें हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाना है। तो फर्स्ट इसमें हम दिखाएंगे ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इसको यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हम उन ऑर्बिटल्स को लिखते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों के क्वांटम नंबर सेम है। दैट मीन्स इनकी एनर्जी भी, हाँ ये भी है 3, सॉरी। तो 3s इसे लिखोगे आप, 3p को लिखोगे और 3d को, और d में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 5। तो इस तरीके से बना लेना। अभी ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2। 3p में कितने हैं? 3 1 2 3। 3d पूरा खाली है। अब हमें पता है कि हमें लाना होगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं। तो 3s का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएगा, इनमें नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हाफ फील्ड है, हमें तो हाफ फील्ड ही चाहिए ना। तो अब आप देखो 3s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया हाफ फील्ड, 3p में ऑलरेडी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड थे,
और अब एक 3D में भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड मिल चुका है आपको। बस हमें जितने ऑर्बिटल्स की ज़रूरत थी वो आ चुके हैं, तो अब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp3d। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपने आप को किस तरीके से कर लेते हैं, 3 ऑर्बिटल्स तो अपने आप को ट्राइंगल की फॉर्म में ही कर लेते हैं। एक ऑर्बिटल आपका ऊपर चला जाता है, एक नीचे। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है और फिर इन ऑर्बिटल्स के साथ में कौन जुड़ने आ जाता है, क्लोरीन, Cl 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 Cl। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल बन गया और इस ट्राइंगल के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्लोरीन लगे होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। अब ये नाम क्यों पड़ा, देखो ट्राइगोनल तो ये है ही त्रिकोण, बाई का मतलब होता है दो, पिरामिड, पिरामिडल मतलब पिरामिड जो बनते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले क्लोरीन को लेके इससे ज्वाइन करोगे ट्राइंगल के तीनों कोनों को, तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और फिर इससे जब ज्वाइन करोगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, तो 2 पिरामिड बन जाते हैं इसमें, इसीलिए बाई पिरामिडल। अब यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो त्रिकोण के जो एंगल हैं 3, तो 3 एंगल इसमें होते हैं बच्चे 120 डिग्री के। लेकिन ये जो ऊपर क्लोरीन है और एक नीचे क्लोरीन है, ये आपका 90 डिग्री का होता है, तो इसमें 2 एंगल होते हैं 90 डिग्री के। तो ये है आपका PCl5 का स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 3 120 डिग्री के और 2 90 डिग्री के। ये इंपॉर्टेंट है, PCl5 सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है इसमें, sp3d। अब हम हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं sp3d2। तो इसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, बिल्कुल फास्फोरस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब यहाँ पे अगेन हमें कितने ऑर्बिटल हाफ फिल चाहिए, 6, लेकिन यहाँ पे p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे। तो हम यहाँ, और हमें 6 चाहिए, तो 3d का हमें फिर से यूज़ करना होगा, तो लिख लेते हैं। तो फिर से कौन सा स्टेट लिखोगे आप, ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में GS लिख दिया मैंने। किन किन ऑर्बिटल्स का आप कराओगे, इसका, क्योंकि इसका भी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, 3s देन 3p और अब आ जाओ आप 3d। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। p में कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ये तो पूरा आपका खाली है। अब यहाँ पे आप 2 बार एक्साइटेशन कराओगे, ध्यान से समझना है। एक तो ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आओगे और एक ये जो पहले से ही पेयर्ड है उसमें से एक को इधर ले जाओ। ठीक है, तभी तो हमारे पास 6 हो पाएंगे हाफ फील्ड। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या आया, अब 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, समझ गए होंगे आप। 3p में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, इसमें भी 3 ही बचे, 1 2 3, क्योंकि चौथा वाला तो जा चुका है d में। और 3d में 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड आ चुके हैं, 1 2, ये 3d है। तो टोटल आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो गए, 6 ही हमें चाहिए। अब ये सब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा बच्चे, sp3d2। अब इसका शेप कैसा होगा, तो टोटल ऑर्बिटल यहाँ पे 6 हैं, एक s का, 3 p के, 2 d के। तो ये 6 ऑर्बिटल्स ना अपने आप को एक तो इस तरीके से कर लेंगे 4 कॉर्नर्स पे, ठीक है, और एक ऊपर और एक नीचे। तो आप ऐसे समझ लो कि एक रेक्टेंगल बना दिया हमने इस तरीके से, और इस रेक्टेंगल के कॉर्नर सेंटर में, केंद्र में कौन आ गया, सल्फर। और इसके जो 4 कोने हैं यहाँ पे आप फ्लोरीन लगा दो, लगा दिया फ्लोरीन। ठीक है, अब क्या है, अभी भी 2 फ्लोरीन है, एक ऊपर लगेगा और एक फ्लोरीन बिल्कुल नीचे लग जाएगा। तो इस तरीके से, और फिर इस स्ट्रक्चर का नाम होता है अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। कैसे,
क्योंकि 4 फ्लोरीन जो ये प्लेन में है आपके, ऊपर और नीचे वाले फ्लोरीन को जब आप इससे जोड़ोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 8 साइडें होंगी। ये कंफ्यूज मत होना, फ्लोरीन तो 6 हैं और हम बोल रहे हैं अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय इन साइडों की वजह से बोलते हैं, जो एक स्ट्रक्चर मिलता है। इंग्लिश में इसे क्या पढ़ोगे आप? ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। अब यहाँ पे एंगल की बात करें तो ये 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे वाला सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो टोटल एंगल होते हैं 6 और सभी कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका sp3d2 का। लास्ट एग्जाम्पल sp3d3 का, इसका एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है बच्चे IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? अब अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है? फ्लोरीन का याद रखना है बस। जैसे मैंने पहले ही बताया था 9 होता है, क्लोरीन में आप 8 ऐड कर देते हो 17, फिर ब्रोमीन लगाने के लिए फिर 8 ऐड कर देते हो, नहीं 18 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 35। फ्लोरीन क्लोरीन, अब आयोडीन, तो आयोडीन के लिए भी हम 18 ही ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 53। अब क्या है, हम 53 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाएंगे, मुझे पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चे होता है 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो इसका अगर 2s2 2p5 है तो इसका मुझे पता है आखिरी का 3s2 3p5 हो जाएगा। सबका एक एक नंबर बढ़ा दो, इसका हो जाएगा 4s2 4p5 आउटर कॉन्फ़िगरेशन, और इसका हो जाएगा 5s2 5p5। तो हमें तो इसी से मतलब है ना, तो बस आप यही लिखो, ठीक है। 5s2 5p5, 1s 2s लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो होंगे होंगे, बट यहाँ पे भी हमें 5d की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखा देते हैं हम? 0। अब हम सॉल्व करते हैं। अगेन आयोडीन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 7, तो 7 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो पहले आप लिखोगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 5s लोगे, फिर क्या लोगे? 5p और 5d, लिख लिया हमने सबको। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5p में 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये तो खाली है। एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन आप कैसे दिखाओगे? 5s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, 5p का एक यहाँ पे चला जाएगा और 5p का ये वाला जो पेयर्ड है, जोड़े में है, वो भी इधर जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एक्साइटेशन कितना होगा बच्चे? 3। और 5s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, 5p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं हाफ फील्ड? आधे भरे हुए 3 हो गए, और 5d में भी 3 हो गए। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने आ गए? टोटल 7, और 7 की ही हमें रिक्वायरमेंट है। ये सब मिक्सअप हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी sp3d3। इसका शेप थोड़ा सा अलग है, इसमें पहले तो आप पेंटागन बना लेते हो 5 साइडों का इस तरीके से फिगर, और यहाँ पे बीच में आप आयोडीन दिखाते हो, और हर एक कोने पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। बट अभी भी तो 2 फ्लोरीन बचे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे सीधे ही होते हैं, बना लेना आप सही से, और एक यहाँ पे। तो ये जो अंदर की तरफ 5 बॉन्ड हैं फ्लोरीन वाले, ये होते हैं बच्चे 72 डिग्री के, 72 डिग्री के, और ऊपर और नीचे वाले 2 फ्लोरीन जो लगे हैं वो 90 डिग्री के। और इस स्ट्रक्चर का जो नाम होता है इसे कहते हैं पेंटागोनल, क्योंकि बीच में जो स्ट्रक्चर है वो 5 कार्बन का है, तो पेंटागोनल। और एक फ्लोरीन आपका ऊपर की तरफ है और एक नीचे, तो उससे जब जोड़ोगे तो फिर से पिरामिड एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, तो इसका नाम हो जाता है बच्चे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो बाकी सबके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन sp3d3 के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, और आपके सिलेबस के लिए सिर्फ IF7, ठीक है। IF7 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d3। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं जिससे कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को मैं H से दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस C प्लस A, ठीक है। अब
इसे क्या बोलोगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन के 6 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम, MA का मतलब मोनो वैलेंट एटम, मतलब सिर्फ वो एटम जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। जैसे हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन 1 होती है, क्योंकि पहले से 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। कैसे? ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे 2 चाहिए, तो वो डाईवैलेंट है। बट यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ किसको लेना है बच्चे? मोनोवैलेंट को। फिर -C का मतलब है कैटायन का चार्ज, प्लस वाला चार्ज। तो अगर प्लस का कोई चार्ज है तो उसे हम माइनस करेंगे। A का मतलब होता है एनायन, मतलब माइनस, तो माइनस वाले चार्ज को हम प्लस कर लेंगे। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ। NH4 प्लस अमोनियम आयन। मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और फिर मुझे इसका स्ट्रक्चर बताओ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये लीनियर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, जो अभी हमने पढ़ा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला देखो आप, H मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, हाफ फॉर्मूले में ही है। अब नाइट्रोजन का तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, सबको पता है, लिख लिया। प्लस मोनोवैलेंट एटम, देखेंगे कि क्या नाइट्रोजन के साथ मोनोवैलेंट एटम लगा है? बिल्कुल लगा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 1 का मतलब होता है मोनो। तो कितने हाइड्रोजन लगे हैं? सबको लिख लोगे, 4 लगे हैं। अब आ जाओ आप -C। C का मतलब कैटायन, कैटायन का मतलब प्लस चार्ज। कितना प्लस चार्ज है इस पे? 1, तो उसे आप माइनस करोगे। फिर प्लस A का मतलब होता है अनायन, मतलब माइनस चार्ज वाला। माइनस चार्ज तो कोई है नहीं, तो उसके लिए 0 लिख लोगे। अब आप देखो 5 और 4 9, -1 8, 8 अपॉन में क्या है? 2। कितना आंसर आ गया? 4। 4 का मतलब समझोगे आप, एक S चाहिए, 3 P चाहिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे sp3। और शेप क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल। 4 आया, सॉल्व करके जो भी आएगा नंबर, फिर अगर मान लीजिए 2 आता तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, आता sp2। 4 आया sp3। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे PCl5 का भी आपने ऊपर कराया ना, उसका हम सॉल्व करते हैं। मुझे फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला लिखोगे हाफ। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस के? 285, 5 होते हैं। प्लस मोनोवैलेंट एटम, बिल्कुल क्लोरीन मोनोवैलेंट है। कैसे? आप समझो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने? 1। वैलेंसी होती है ना संयोजकता, अगर किसी के 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 में से माइनस करके हम वैलेंसी निकालते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा है, 7 है, तो 8 में से 7 को माइनस करोगे, 1 आ गया, मतलब मोनोवैलेंट है। तो कितने क्लोरीन लगे हैं इसे? 5। बाकी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कैटायन भी नहीं है, अनायन भी नहीं है, तो उसकी जगह 0 0 रख दो। 5 और 5 बच्चे कितना आ गया? 10, 10/2। फिर से 5 ही आ जाएगा। 5 का मतलब क्या हुआ? एक S, 3 P, 1 D। आया था ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर H2O का मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। H2O में आप O का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, सेंट्रल एटम यहाँ पे O है, जिसके साथ ये दोनों जुड़े हैं। तो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला लिखा आपने फिर से हाफ। अब ऑक्सीजन की बात हो रही तो मोनो, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 6। हाइड्रोजन लगे हैं, मोनोवैलेंट होते हैं 2। बाकी कोई चार्ज नहीं है, तो 0 0 कर दो। 6 और 2 8, 8/2 कितना आ गया? 4। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। और इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो हम इस तरीके से बनाते हैं, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो ये आपका वाटर का शेप है, और एंगल यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, वो वेस्पर थ्योरी पे आप देखोगे। बाकी ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूले से जो आया है sp3 आया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपको सल्फर की हाइब्रिडेशन बतानी है, तो फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ। सल्फर के वैलेंस में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, प्लस मोनोवैलेंट। अब आप देखो, सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा है और हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4, लेकिन ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन होता है। तो बस मैं यहाँ पे प्लस का 2 लिखूंगा, मैं सिर्फ हाइड्रोजन के एटम को ही काउंट करूंगा, इसी के एटम्स को लिखा है, बाकी कोई चार्ज नहीं है। 0 0। 6 और 2 8, 8/2 4, 4 का मतलब इसमें भी इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है? sp3। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी एक दो एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ जो आप मुझे करके आंसर बताओगे। एक हो गया आपका
H3O प्लस का, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओगे। सेकंड आप करोगे